दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त रेनको इंडस्ट्री में हूँ। रेनको इंडस्ट्री जो चाउमीन बिजनेस के उलझे हुए दागों को हमेशा सुलझाते रहते हैं, और विकास जी हमारे सामने हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और चाउमीन मशीन के अपार सफलता के बाद अब आप तरह तरह के बिजनेसेस में उतर रहे हैं और सामने चल रहा है यहाँ पे तेल मिल। तो बहुत बहुत बधाई कि अब आपके यहाँ तेल मिल आ गई। देखिए होता क्या है कि समय के साथ अपडेट जरूरी होता है जी। आप सिर्फ चाउमीन बेच रहे हैं, पेपर प्लेट बेच रहे हैं, और बहुत लोग का डिमांड आता है कि आप वहाँ तेल मिल मंगाइए, चाउमीन मशीन से बहुत भरोसा था आपके ऊपर, कुछ नया सामान लाइए, उससे भी भरोसा जमेगा आपके पास। तो अभी हम लोग नए जैसे लघु उद्योग में छोटा सा इक्विपमेंट और जोड़े हैं, जैसे तेल मिल हो गया, शुगर केन हो गया, जूस वाला हो गया, वो सब जोड़ते हैं। उसके बाद फिर अब सोया बड़ी का आएगा, सोया बड़ी जो बनता है उसका भी आएगा। बहुत अच्छा बात है। तो छोटा छोटा अभी है ये जो आपका सिंगल फेस में है। अच्छा, पहले 5 HP सिंगल फेस में है, 24 पत्ती है, 24 पत्ती और 6 इंच, 24 पट्टी और 6 इंच। वाह, क्या 6 बात इंच है। का मतलब होता है जो 12 लंबाई है तो 6 इंच का होता है। अब पट्टी के मतलब लगा हुआ है इसके अंदर पट्टी, तो 24 पीस होता है। इसी में अगर ये तो सिंगल फेस का है, बहुत लोग का होता है क्या कि मार्केट में डिमांड होता है, उनके पास बिजली का समस्या होता है, वो थ्री फेस में कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि 5 HP का लोड लेकर सिंगल फेस में अपना ऑयल मिल चलाते हैं, जो कि घंटे में कम से कम 30 kg सरसों आपका फिरेगा, घंटे में 30 kg। और उसी में अगर 28 पत्ती 7 इंच में जाएगा अगर, तो आपका 3 फेस का हो जाएगा, 7.5 HP का आएगा। 32 का भी आता है, 64 पत्ती भी आता है। पहले 24 सबसे छोटा हो गया आपका, 28 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, ये सब 3 फेस में आएगा। मतलब ये 30 किलो सरसों पेर के 30 किलो बिल्कुल आसानी से। बहुत बढ़िया। अब अभी जो है पेराई हो रही है, काली सरसों है ना सर? जी जी जी। 5 HP की जो है मोटर है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है मिनी ऑयल मिल की यही होती है कि भाई रेडी टू स्टार्ट होता है जी। ले गए और काम शुरू किया। मतलब ऐसा कोई कारीगरी नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना पड़े। हम लोग पहले जैसे साहू का ही मशीन बेचते हैं। अच्छा। चंद्रकांत साहू का, उसमें बहुत सारा डुप्लीकेट भी आता है, लेकिन अगर चंद्रकांत साहू का अगर ओरिजिनल मशीन आप लीजिएगा, उसका बार में या किसी पार्ट्स में दिक्कत होगा तो आपको नया हम लोग चेंज करवा देते हैं। उसके बाद मिस्त्री भेजते हैं, मिस्त्री भेज के पहले आपको एक दिन बुक के आपको ट्रेनिंग दे देगा, कैसे पत्ती को खोलना है या खली कैसे बनेगा, तेल कैसे निकलेगा, वो सब आपको बता देगा वहाँ जाकर। अच्छा, ये जो तेल मिल है सर जी, 5 HP सिंगल फेस पे तो चलती ही है। अगर इसको इंजन से भी कोई चलाना चाहे? हाँ, इंजन से भी चलेगा। इंजन के लिए पुली अलग से आता है। अच्छा, मतलब वो अलग से अटैचमेंट हाँ, इंजन जैसे जो पट्टा से चलता है ना, पट्टा का पुली अलग आता है। अच्छा। जैसे आप मोटर पे चलाना है, मोटर पे चलाना हुआ तो यहाँ लग गया। अब देखिए जैसे ये है, ये पट्टे के लिए पुली आता है, तो इससे हट के अलग लगेगा। और जो आपका इंजन का, अगर इंजन पे चलाना इंजन पे चलेगा, मोटर पे चलाना मोटर पे चलेगा, आपको 5 पे चलाना है, 7.5 पे चलाना है, ये तो सिर्फ सिंगल फेस 5 HP के लिए है। लेकिन अगर 28 पत्ती में जाइएगा, 64 पत्ती में जाइएगा, 32 में जाइएगा, तो 7.5 10 HP में चलेगा। अच्छा, ये जो सरसों आपने डाला है, ये कितने बार इसको डालेंगे? कि देखिए बहुत से लोग होते हैं वो आपको झूठ बोल के बेच देंगे कि 1 टाइम में। जैसे मान के चलिए अभी कोल्ड प्रेस आता है, एक बोल्ट वाला आता है, एक पत्ती वाला। ऑयल मिल 3 किस्म का आता है, एक हो गया कोल्ड प्रेस, एक हो गया बोल्ट वाला, 5 बोल्ट 6 बोल्ट जो पहले बोलता था, ठीक है, बोल्ट जो बड़ा गुना वाला होता है वो उसको बोला। अभी वह पत्ती वाला। लेकिन अगर ढंग से तरीका से पीसिएगा तो कम से कम 3 बार, कम से कम। और लोग बोल के आपको बेच देगा कि 2 बार में हो जाएगा, 1 बार में हो जाएगा। ऐसा कोई प्रेस नहीं है कि 1 बार में तेल निकाल के दे देगा आपको। जी, कम से कम 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग 3 बार इसलिए करते हैं, तेल तो लमसम 2 बार में निकल ही जाता है, लेकिन 3 बार करने का मतलब कहता है बिल्कुल निचोड़ हो जाता है, क्योंकि सरसों का महंगाई भी ज़्यादा है। अगर सरसों से अगर खली में तेल छूट जाएगा तो खली का उतना दाम मिलता नहीं है। तो कम से कम 3 बार पीजिएगा तो खली आपका अलग हो जाएगा, सरसों अलग हो जाएगा। जी, 3 बार तो आपको निकालना ही पड़ेगा कम से कम। मिनी ऑयल मिल में जो है आप कम से कम 3 बार, हो सकता है कुछ बच गया तो चौथी बार भी डालना पड़ेगा। एक बार में खली भी तो नहीं बनता ना। एक बार आप सरसों डाले तो ग्रेटिंग करके निकाल दिया, खली भी नहीं बना, तो खली भी तो बनना चाहिए, खली का साइज भी तो बनना चाहिए। सही बात है। जो कि मार्केट में बड़ा फास्ट काम कर रहा है। हाँ, देखिए और यहाँ पे दिखाएंगे जरा कैमरा, यहाँ पे देखिए अभी तेल एक्सट्रैक्ट हुई है और ये लास्ट जा रहा है। और एक चीज़ और दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे फाउंडेशन, ये जो मशीन है यहाँ पर ये फाउंडेशन बनी हुई है और इसी पर मोटर लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है कि ये हिल नहीं रही है। काफ़ी मशीन भारी है लेकिन फिर भी ये इसमें वाइब्रेशन नहीं है। देखिए ये तो अभी आपको डेमो दिए हम लोग सिर्फ तेल मिल का।
लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसे लोग को हम डेमो जो देंगे इसी फर्मा पे, इसी स्ट्रक्चर पे आपका एक तरफ आटा चक्की लगा होगा और एक अच्छा। तरफ आपका तेल मिल लगा होगा। और एक ही 5 HP के मोटर पे आटा चक्की भी चलेगा और तेल मिल भी चलेगा। तो इसी को एक्सटेंड कर हाँ, दिया इसी गया। को करेंगे जो कि जी। जैसे डायमंड कटर आया है, अच्छा। इसी के मोटर पर थोड़ा स्पेस बढ़ेगा, उसी हाँ, में हाँ। 5 HP का वो भी चलेगा और 5 HP का वो भी चलेगा। जी, जी। सिर्फ आपको बेल्ट चेंज कर देना है बस। अच्छा, तो ये इसमें अटैच कर दिया गया कि सिर्फ रखा है आपने? नहीं नहीं, जैसे फाउंडेशन बना के यहाँ पे हाँ, हाँ। नट बोल्ट कस दिया अच्छा, गया है। कस दिया अब गया है। बगैर फाउंडेशन का भी चल थोड़ा होता क्या है कि आपको स्पेस इसका ये टेबल वाले मिल है, इसको अच्छा। इसको बोलता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। आपको तेल निकालने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, इसके कारण। छोटे व्यापार के लिए भाई बहुत बढ़िया है और कहीं भी आसानी से खोला जा सकता है, बहुत स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा बात करेंगे सर मशीन की मेंटेनेंस पे। तो इसमें तो भाई बेल्ट है, पुली है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देख रहा देखिए हूँ। बेल्ट तो नॉर्मल चीज़ है। बेल्ट तो आज ले जाइएगा, हो सकता है कल खराब हो जाए आपका। लेकिन मेन होता है इसका बारम, इसका पट्टी। अगर वो आप ले गए, हो सकता है कि विसंगति कारण अगर मेरा मिस्त्री, मेरा ही आदमी जाकर उसको देखेगा तो आपका बारम का गारंटी रहेगा, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि कहीं हम खुद से कलाकारी कर ले, खुद से दिखा दे, जिसको नॉलेज नहीं है अब उस चीज़ को छेड़ेगा तो परेशानी तो होगा ना। तो कितना मोटा मोटी ये मशीन काम करेगी बिना मतलब मेंटेनेंस के, कितने दिन तक सही चलेगा? देखिए एक बार उसमें क्या है, जब माने इसमें मेंटेनेंस जीरो है। जब अभी कब जैसे हम खल पीस रहे हैं, जैसे कभी देखते हैं कि आप जब प्रेशर देते हैं, प्रेशर देते समय ध्यान देना पड़ता है कि रिंग, उसमें रिंग निकला होता है कि कितना रिंग पे चलाएंगे तो मेरा तेल सही निकलेगा। हो सकता है कि वो तो टाइट कर दिए उस समय क्या होता है, खल जाकर दब जाता है उसमें। अच्छा, तो चलिए। फिर क्या होगा, यहाँ से जो खल होता है इसको पूरा खोलना पड़ेगा और इधर से जब प्रेशर मारिएगा ये पूरा बाहर निकल जाएगा, आपको पूरा अच्छा। बाहर निकल जाता है। अच्छा अच्छा। पूरा बाहर निकल जाता है, आपको निकाल के भी हम दिखा देंगे जी। अभी। निकाल के फिर उसको साफ करके फिर आप कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा अब इधर आ जाए, उनको काम करने दिया जाए। तो ये बता दें सर कि इसकी साफ़ सफाई जो है इसमें भी कुछ खास ध्यान रखना पड़ता होगा ना? हाँ, कि कैसे? मतलब जैसे कि आप मशीन चलाए हैं और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ फंस गया है तो उसका जो बारम होता है खोल के आप साफ कर दीजिए। अच्छा। और नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, जब नहीं फंसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको अनुभव हो कि इसमें खाली फंसा हुआ है, तो जाम चल रहा है, तो आप बारम को खोल के साफ कर सकते हैं। रोज़ कितने घंटे चलाया जा सकता है? देखिए अब मान के कि जिनके पास काम है 6-7 घंटा आराम से कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिनके पास बहुत सारा काम होता है कि 5 किलो या 10 किलो या क्योंकि मिनी ऑयल मिल है तो उतना ही लोड देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर 5-6 घंटा भी लोग चला लेगा तो बहुत चल 5 से 6 घंटा इसको रोज चला 8 घंटा डेली कंटिन्यू कौन चलाता है? जी। कोई फ्लावर मिल लगाया हुआ है, चाटा चक्की लगाया हुआ है, क्या 8 घंटा चलाता है? क्या 2 कुंटल मछली पे सही बात। 70 किलो घंटा पीछा है, 2 घंटा में काम खत्म हो गया आपका। 30 किलो तोड़ी पड़ता है, अगर उनके पास 5 कुंटल तोड़ी है तो 30 किलो घंटा के हिसाब से जोड़ लीजिए, 5 घंटा में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। जी, और 5-6 घंटा में ही आप अच्छी कमाई कर लेंगे, क्योंकि भाई तेल है, प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अब प्रॉफिट में तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब आपकी सरसों की खरीद हो गई, अब आप लेबर उस पर कितना रख रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स दो हैं। कंडीशन होता है। एक तो लोग आता है कि तेल पेरा के आपको खली दे दिया, पेराई का पैसा नहीं दिया और एक होता है कि आप खली, जो कस्टमर होता है खली भी ले जाता है, तेल भी लेता है, तो पेराई का पैसा आपको देगा। जी। अब हर मार्केट का अलग अलग है, कहीं 7 रुपये पड़ता है, कहीं 10 रुपये पड़ता है, कहीं 15 रुपये पड़ता है। आप खली अभी खली लीजिएगा तो खली कम से कम 20 रुपये 25 रुपये खली बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से बहुत लोग जिनको खली का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो अपना तेल ले लेते हैं, खली छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि जिनको दोनों का रिक्वायरमेंट होता है वो अपना पेराई का पैसा आपको देंगे। जी, कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। अब लोग ये भी सवाल ज़रूर करेंगे सर कि क्या इसकी लागत आएगी? देखिए लागत होता क्या है कि इतना कॉल जब आता है तो लोग रेट पे भागते हैं कि रेट क्या होता है। अगर हम बोल दें कि 20,000 से स्टार्ट है तो वो माने 20 स्टार्ट नहीं सुनेंगे, वो 20,000 सुनेंगे, बोलेगा आप तो वीडियो में 20,000 बोले हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर मिनिमम अगर बढ़िया मशीन चाहिए तो रेट का फिक्र नहीं करना चाहिए। आप क्वालिटी देखिए, सामान देखिए, लेकिन मिनिमम कम से कम मान के चलिए अगर सिंगल फर्स्ट लगाना है तो 50 से 55,000 रुपये लेके चलना पड़ेगा आपको। बेटाउट मोटर कि पिछले बार जब हमने आटा चक्की का वीडियो बनाया था तो उनको बोल दिए थे कि दीपावली के शुभ अवसर पर 31,500 में सिर्फ चक्की देंगे। तो बहुत लोग का कॉल क्या आया था कि आपने तो चक्की मोटर सही तो बोला था, लेकिन उन लोगों को एक बार वीडियो को बारीकी से देखना चाहिए कि वो चक्की का दाम बोले हैं कि मोटर सही था बोले हैं। तो बोलते कि चला के दिखाया है, तो बेगर चलाए हुए, बेगर डेमो दिए हुए, कैसे बताएंगे कि कौन सा मशीन कितना कैपेसिटी का है। मोटर कौन सा देंगे? देखिए हम लोग क्रम्पटन का मेरे पास में, हम क्रम्पटन के सिवा कुछ नहीं बेचते हैं, लेकिन अभी सोनी डिस्क का लगा हुआ है। जैसे सोनी डिस्क का भी कॉपर जो क्या होता है, वायर होता है, कॉपर होता है
और उसमें एकदम 110% एकदम रिप्लेस गारंटी। मोटर में प्रॉब्लम हुआ, दुकानदार के पास मोटर दीजिए और नया मोटर ले लीजिए सोनी डिक्स में। और क्रम्पटन में क्या होता है, उसका वारंटी आता है और वो आपको डोर टू डोर सर्विस, आपका वारंटी कार्ड रहेगा। आप टोल फ्री नंबर में फ़ोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लड़का जाकर वहाँ दिखेगा, और नहीं तो फिर सर्विस सेंटर में आपको देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा। मोटर के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बोलता है हैवेल्स होता है, कोई क्रम्पटन होता है। हम लोग तो क्रम्पटन बेचते हैं, उनके बजट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लेना चाहते हैं, वो कौन सा लेना चाहते हैं। बाकी सामान क्या है, सामान तो जितना पैसा लगाइएगा, सीधा समझ लीजिए कि जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। ऑर्डर देने के बाद कितने दिनों तक ग्राहक देखिए के पास मशीन मेरे पास पहुंचेगा? तो अवेलेबल रहता है, लेकिन वैसे जो अपने बिहार से अलग है, अदर स्टेट में जो है, ठीक है, उनको तो कम से कम ट्रांसपोर्टिंग से 1 सप्ताह और कम से कम 25% को टोकन मंडी करना पड़ेगा। फिर मशीन ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा, बिल्टी उनको मिल जाएगा। जब मशीन उनके नियर सिटी पे पहुंच जाए, मशीन रिसीव करने जाए तो पेमेंट। और ऐसे लोग जो बाई ऑन हाईवे आते हैं, अपने कार से अपने गाड़ी से आते हैं और हैंड टू हैंड लेके जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई ऑर्डर का जरूरत ही नहीं है। जी भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो सर सारी बातें तो हो गई, एक बार सर अपना लोकेशन जो है ये थोड़ा सा बता दीजिए। दी वही पुराना लोकेशन है 2015 वाला। 2015 से तो यहाँ पे हाजीपुर में हम लोग हैं, चौरसिया चौक पे। लेकिन अगर पटना से आप आते हैं, से पटना मतलब एक राजधानी हो गया पूरे बिहार का। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कोलकाता से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो पटना ही उतरते हैं। जो लोग पटना उतरेंगे उनको पटना सीधे महात्मा गांधी सेतु बाईपास पकड़ना है। ब्रिज पार करते ही आएगा रिलायंस पेट्रोल पंप। रिलायंस पेट्रोल पंप जब पार कीजिएगा आएगा इंडियन ऑयल। फर्स्ट इंडियन ऑयल छोड़ देना है, सेकंड इंडियन ऑयल के पास, मतलब इंडियन ऑयल और अपना ऑफिस दोनों समझ लीजिए एक ही है। जो पटना से आते हैं और जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, बेतिया से जाते हैं वो आते हैं, छपरा से जाते हैं वो आते हैं रामा मस्जिद चौक के पास से। तो रामा मस्जिद चौक से आगे जब बढ़िएगा तो मेन NH में ही जो नेशनल हाईवे है उसमें आपका हो गया पासवान चौक। पासवान चौक से जस्ट 200 मीटर आगे बढ़िएगा, भवानी पेट्रोल पंप। भवानी पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट सामने देखिएगा इंडियन ऑयल का जय माता दी पेट्रोल पंप है, उस चलिए पंप बहुत के बढ़िया। और उम्मीद करता हूं सर कि चाउमीन मशीन के साथ जिस तरह लोगों ने आप पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया और लोग आपसे जुड़ते गए, और ये जो नया आपके शुरुआत हैं जो तेल मिल का है और भी जो छोटे छोटे मशीन लाए हैं, धीरे धीरे मैं उनको कवर करूँगा। तो उस पर भी आप इसी तरह से सर्विस प्रोवाइड करते रहें और लोगों का देखिए हम विश्वास तो जीतते कोशिश रहें। करते हैं। बहुत सारे लोग जब सामान परचेज करते हैं हमसे कहीं से भी, वो गारंटी पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि हम तो मशीन ले जा रहे हैं और आप मेरे साथ कितना तक चलिए, वो गारंटी पूछते हैं। हम तो बोलते हैं गारंटी तो 1 ही साल का होता है, अगर आपसे रिश्ता बनेगा तो जीवन भर गारंटी रहेगा। है। सही बात। लेकिन आपसे बात नहीं बन रहा है तो गारंटी होने के बाद भी आपको लाठी चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बुझते ही नहीं है जिनसे आप लीजिएगा, वो आपके लायक नहीं होंगे, आपका बात उनसे नहीं बनेगा, मेरा बात कभी आपसे नहीं बनेगा। तो गारंटी का फिक्र छोड़ दीजिए, बात व्यवहार पे डिपेंड करता है, आपका व्यापार और मेरा व्यापार। अगर आप कहीं दोस्त अब बता देंगे, आज हम लोड कर रहे हैं महाराष्ट्र का चाउमीन मशीन महाराष्ट्र भेज रहे हैं, क्या दिल्ली में को नहीं मिलता, लेकिन वो महाराष्ट्र से आए हैं और एडवांस करके गए हैं, बोले भैया आप मशीन लगा दीजिएगा। महाराष्ट्र से भी 150 किलोमीटर दूर है उनका। क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब हम कोई महाराष्ट्र से अदर स्टेट से जब लोग आते हैं, हम सब समझिए बिहार के एक छोटे से जिला एक सिटी में बसे हुए हैं, और जब लगता है कि वहां से लोग हमको जान गया, तो इससे बड़ा विश्वास क्या होगा, इससे बड़ा गारंटी कार्ड क्या होगा इससे बड़ा। बिल्कुल 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 सर। और चलिए सर आप आगे बढ़े निरंतर, और आपके जो भी मशीन्स हैं, जो भी यहाँ पर नए नए आप मशीन ला रहे हैं, उनको हम निरंतर दिखाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में और भी जो जानकारी छूट गई हो उसके बारे में आप लिखें। और देखिए अभी लगता है सफाइयाँ चल रही है ना सर, और देखिए ये यही वरम है ना, एक बार दिखा दीजिए जरा। जैसे कभी आप काम किए, आपको लगा कि मशीन जाम चल रहा है, तो मशीन खोल के हम अभी खुलवा दिए, इसलिए कि सामने डेमो भी हो जाएगा, देख लेंगे कैसे खुलता है, क्या होता है। इसके लिए खुलवा के पूरा चेक करा। पत्ती है, पत्ती भी खुल के साफ हो सकता है और बारम भी हो सकता है। लेकिन जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा खोलने का, चाहे मशीन का, अब चलिए गाड़ी चढ़ना, अब गाड़ी आप ले लिए, अब गाड़ी का पलक साफ करना आप नहीं जानते हैं, अब 400 किलोमीटर गए, पलक आपका गंदा हो गया, फिर आप कहाँ गूगल पे ढूंढिएगा कि पलक कैसे साफ किया जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए अगले एपिसोड में फिर किसी नई मशीन पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।